हेलो गाइस, वेलकम टू साइको। प्रमुख वैज्ञानिकों का यह पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 थ्योरी के रूप में कराई जा चुकी है। इस पार्ट को आप प्रैक्टिस के रूप में लीजिए। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आज तक पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज बैकरल ने की थी, ये हमने पढ़ लिया है। दूसरा क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। लिस्टर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। थ्योरी वाली वीडियो में मैंने ये बताया था आपको, तो इसका आंसर है सी, होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड होमी जहांगीर भाभा थे और इसरो से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड थे हमारे सतीश धवन। अगला क्वेश्चन है E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था इसका प्रतिपादन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत इसी को कहते हैं, E=mc²। ये भी आइंस्टीन ने, इसका भी आंसर आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी अपनी सोने की पन्नी वाले परीक्षण में, जिसमें उन्होंने अल्फा कणों को गुजारा था और नाभिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बताया चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये हमारी थ्योरी वाली वीडियो में सब कुछ कवर कराया जा चुका है, बस हम इसको प्रैक्टिस के रूप में ले रहे हैं। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस ने की थी इसकी खोज। अगला क्वेश्चन द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये मेघनाथ साहा द्वारा लिखी गई है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक की टीके की खोज यानी वो वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। इसके ऊपर आपको मैंने कहानी भी बताई थी, काउपॉक्स वाली। अगला क्वेश्चन है किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों, मतलब अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था, फिर बाद में गैलीलियो ने बताया था और हमारे कोपरनिकस ने बताया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसकी एक ट्रिक होती है ईंट पग नाच। इससे आप याद कर सकते हैं ईट फॉर इलेक्ट्रॉन, टॉ फॉर थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, पॉ से प्रोटॉन, गॉ से गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने और ना फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी। तो एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये भी आपको कवर करा चुका हूँ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है। सीवी रमन ने इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था। हाँ, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन को, और हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले कैपिटल जी की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज रॉजिंगटन ने की थी। नेक्स्ट गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। जो गति का पहला नियम है, इनर्शिया का नियम, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, वो दिया था गैलीलियो ने। इसलिए पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गति के नियम किसने दिया। गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। 3 गति के नियम है न्यूटन ने। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है। भारत का बर्डमैन डॉक्टर सालिम अली को कहा जाता है।
जबकि फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो हरविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज की थी C.D. दुबे ने। C.D. दुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। इस लाइसोसोम को और क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। और अगर लाइसोजाइमर बोलता, लाइसोजाइमर की खोज किसने की थी? तो लाइसोजाइमर की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइसोजाइमर एक एंजाइम है और लाइसोसोम एक सेल का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक सिलेक्शन का जो नियम है ये दिया था डार्विन ने। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज की थी गे लुसैक ने। गे लुसैक, यहाँ पता नहीं क्या लिखा हुआ है लेकिन गे लुसैक होती, गे लुसैक ने किया था खोज। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था लुएनहॉक ने। यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लुएनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? तो 1928 या फिर कहीं कहीं पर 1929 भी मिलता है। NCERT के अकॉर्डिंग 1929। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सेल जो वर्ड है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी, वो भी मृत कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इन दोनों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की ईट पगनाथ से मैंने आपको याद करवाया, तो न्यूट्रॉन की खोज हो गया, चैडविक ने कराया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। इनको फादर ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं लुवेनहॉक को। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, डार्विन के द्वारा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी सीले और प्रिस्टले ने। प्रिस्टले और सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं न्यूटन। उन्हीं के सिर पे सेब गिरा था तो उन्होंने खोजा था यह नियम। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 वीडियो थी जिसमें हमने 2 वीडियो में थ्योरी की और तीसरे वीडियो में हमने MCQ के माध्यम से प्रैक्टिस किया है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कोई गलती हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।